200 अंक की इंट्राडे लो से हरे निशान में बंद हुआ, रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। बताइए कॉल्स और पुट्स के आंकड़े क्या कहते हैं? वैसे भी हम 15700 की लॉन्ग कॉल ट्रैक कर रहे हैं इस इंडेक्स पर। आपका रुझान निफ्टी पर। जी हाँ शैल जी, 15700 यकीन मानिए अभी भी मेक और ब्रेक लेवल है। कल याद रखिएगा वो एक जो अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में सेल ऑफ आया, वो एक सडनली अगर आप देखें एक फॉल्स ब्रेकडाउन था, लेकिन 610 की अगर आप देखें मंथली ट्रेजेक्ट्री को निफ्टी ने वॉलेट नहीं किया। शैल जी, कल की दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। जब अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अगर आप देखें स्पॉन्सर कर रहे थे इस फॉल को, तो ठीक उसी वक्त रिलायंस और बजाज फाइनेंस, इन दो स्टॉक्स ने अगर आप देखें आपका अपसाइड क्रिएट किया। फ्रेंकली स्पीकिंग शैल जी, निफ्टी के पास जो एडवांटेज है इस वक्त वर्सेस अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, जहां पे इन्फ्लेशन के कंसर्न्स के चलते अगर आप देखें अपसाइड नहीं खुल पा रहा है, वो एडवांटेज अभी बैंक निफ्टी के पास नहीं है। आज की अप्रोच क्या रखें? देखिए पहले अगर आप एफआईज के स्टैट्स को देखें शैल जी, सुबह सुबह क्या हुआ कि एफआईज ने अपनी लॉन्ग्स काफी ट्रिम कर लिए थे। कल काफी लॉन्ग्स काट लिए। जब सुबह सुबह आप देखें उनके कुछ स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुए, तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस 710 690 के जोन में अगर आप थे तो देखिए करीब 2637 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, 17,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हो गए लॉन्ग, तो लॉन्ग्स की अनवाइंडिंग हो गई और 6400 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हो गए। कैश में सेलिंग थी उनकी शैल जी करीब 4200 करोड़ रुपए की। अगर आप देखें इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग करी उन्होंने 34,000 कॉल लॉन्ग, दैट्स गुड। और कॉल शॉर्ट 16,000, तो कॉल शॉर्ट का क्वांटम 1:2 का है, यानी 2 कॉल लॉन्ग थी तो 1 कॉल शॉर्ट थी, दैट्स गुड। और पुट लॉन्ग में अगर आप देखें करीब 34,000 पुट लॉन्ग और करीब 11,000 पुट शॉर्ट। अब आइए अगर आप ऑप्शंस के स्टैट्स पे शैल जी, वीकली और मंथली स्टैट्स को अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ी चीज है हमारी क्लोजिंग कल 15,800 के ऊपर थी, और अब 15,800 के बाद कोई भी स्ट्राइक सबसे बड़ा ओआई लेके बैठी है तो वो है 16,000 की स्ट्राइक, बोथ आई मीन वीकली और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। यानी निफ्टी अपने कुछ स्टॉक फ्यूचर्स के अगर आप देखें बिहेवियर्स के मद्देनजर अब सिर्फ 16,000 पे फोकस कर रहा है। और आपने एक बात गौर की होगी शैल जी कि 15,700 की पुट का आउटस्टैंडिंग वाई वीकली कॉन्ट्रैक्ट में 31,40,000 का है और करीब 6.5 लाख पुट वहां पे बिकी है, तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण जोन है। मेरी अप्रोच क्या होगी? मैं कल भी अगर आप देखें कह रहा था कि आपको कहीं भी 710 के ऊपर स्टेबल होता हुआ नजर आए, रिलायंस का कॉन्फिडेंस था मेरा, आप बाय की जगह निफ्टी डे हाई पे क्लोज हुआ था, करना क्या चाहिए? कल की लॉन्ग भी हमने कैरी कराई थी शैल जी। शैल जी दो पिवट पॉइंट्स हैं, 821 15,821, इसके ऊपर निफ्टी थ्रस्ट जनरेट करेगा 866 और 915 का, बेस्ट केस में 950, बेस्ट केस में। लेकिन उसमें आपका अगर आप देखें रिलायंस का, उसमें आपका एसबीआई का और साथ ही साथ बजाज फाइनेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन हो सकता है और होगा मेरे ख्याल से। और इन्हीं स्टॉक्स में शैल जी ऑप्शन एक्टिविटी और फ्यूचर्स की एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मेरे रडार पे ये लेवल्स हैं। लेकिन याद रखिएगा मैं एक चीज शैल जी जरूर कहूंगा कि इंट्राडे में भी अगर कभी भी, जैसे अगर मैं होता, मैं लॉन्ग पोजीशंस को मेरे जो बेस जोन 1 है उसके नीचे नहीं रखूंगा, भले ही री एंट्री करनी पड़े, लेकिन मैं अपने फर्स्ट बेस जोन के नीचे अपनी स्पेकुलेटिव और इंट्राडे लॉन्ग पोजीशंस को जरूर काटूंगा, और वो है 15,700 और 665। इसके नीचे अपने रिस्क को कम कर लें, बाजार स्ट्रेंथ दिखाए तो फिर री एंटर करें, लेकिन शॉर्ट का थॉट तब तक नहीं आएगा जब तक 15,600 के नीचे आप क्लोजिंग बेसिस पे सेटल नहीं होते हैं। तो ये अप्रोच है, 15,700 मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए ऑन द डाउन साइड, एंड यस निफ्टी इज लुकिंग टुवर्ड्स 16,000 अंडर द लीडरशिप ऑफ आई थिंक शैल जी बजाज फाइनेंस, रिलायंस और B2। आई थिंक ये वो मूव जनरेट कर सकते हैं शैल जी। चलिए, तो रिलायंस और बजाज ट्विंस में आपको इतना ज़बरदस्त मोमेंटम दिख रहा है कि ये आपको 16 के पार ले जाते हुए दिख सकते हैं निफ्टी पर। अब वीरेंद्र जी अपनी नज़र डालेंगे बैंक निफ्टी पर। वैसे तो लाल निशान लगभग 100 अंक नीचे बंद होता हुआ दिखा 34,950 पर, लेकिन असली कहानी ये है कि 34,400 से बहुत ही बढ़िया रिकवरी होती हुई दिखी, और ये रिकवरी शायद आपको आगे भी बढ़ती हुई दिखेगी, ये आपको बताते हुए दिखेंगे वीरेंद्र जी। कुमार साहब बताइए, बैंक निफ्टी पर आपका क्या रुझान है? जाते जाते बढ़िया मूव्स आईसीआईसीआई बैंक पर आते हुए दिखे और एक्सिस बैंक पर दिखे, यहां पर क्या रणनीति? जी हाँ शैल जी, देखिए कल मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग उस फर्स्ट आधे घंटे के फॉल को एक फॉल्स ब्रेकडाउन मानता हूँ, और एग्जैक्टली अगर आप देखें जो ट्रेजेक्ट्री 945 से मार्केट ने इख्तियार करी, मैं उसको एक एक्चुअल ट्रेजेक्ट्री मानता हूँ। और आप देखिए शैल जी क्लोजिंग के वक्त बैंक निफ्टी ने एक स्विंग लिया, लेकिन एक गौर करने लायक बात यह है, डायरेक्टर साहब प्लीज जरा निफ्टी बैंक की कॉल्स लेके आइए स्क्रीन पर।
आपने देखा 35,000 पे आउटस्टैंडिंग हुआ है शैल जी 15,32,000 का, दैट्स ह्यूज। 35,500 पे अगर आप देखें 14 लाख का। लेकिन एक चीज और हुई है, स्क्रीन पे देखिएगा कि 24,000 लॉन्ग कॉल शेड हुई 36,000 पे। शैल जी 2 दिन से अगर आप देखें क्या हुआ, लास्ट पॉलिसी डे पहले कॉल राइटर 35,500 पे सवार हुआ और अब वो धीरे धीरे 35,000 पे आ चुका है। तो मैं शैल जी लॉन्ग का मन तब बनाऊंगा जब 35,000 80 35,100 के ऊपर जब आपको फोर्स्ड एग्जिट दिखाई देगा 35,000 के कॉल राइटर का, तब मैं लॉन्ग करने की चेष्टा करूंगा शैल जी। शायद तब तक आईसीआईसीआई बैंक, शायद तब तक एक्सिस बैंक, शायद तब तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो थ्रस्ट जनरेट करे। तो बैंक निफ्टी पर शैल जी कंडीशनल बाय है 35,080 35,100, इसके ऊपर हम टिकें, सेटल करें, कुछ टाइम स्पेंड करें, तब लॉन्ग कीजिएगा। रिवॉर्ड तब भी काफ़ी अच्छा होगा। बेस 1 आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ये अप्रोच रखूंगा शैल जी बैंक निफ्टी पे, क्योंकि पहले देखना है हमें कि ये कॉल राइटर एग्जिट करता है या नहीं करता है, जो कि 15 लाख का आउटस्टैंडिंग वाइल लेके बैठा हुआ है। शैल जी ओवर टू यू। चलिए, तो अब आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति वीरेंद्र जी बना चुके हैं, लेकिन टेक्निकल कॉल्स में आपको कहाँ कहाँ लॉन्ग पोजीशंस या शॉर्ट पोजीशंस लेनी है, हमारी टेक्निकल मंडली आपके सामने प्रस्तुत है। असित जी, चंदन जी, शुभम, आशीष चतुर्मोता साहब, कविता जी, सतपुते साहब, गाबा साहब और जायसवाल साहब तैयार और मुस्तैद हैं और ओपनिंग करेंगे असित जी। बरन साहब, शुभ प्रभात, आपका स्वागत है। बताइए कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान। कल की हम काफ़ी सारी आपकी लॉन्ग कॉल्स वैसे भी ट्रेड कर रहे हैं, चाहे निफ्टी की हो, टाटा मोटर्स की हो और बजाज की हो। आज आप कौन सा तीर जोड़ रहे हैं अपने तरकश से? मॉर्निंग सर जी, मॉर्निंग वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से सर जी, लाइक अगर निफ्टी 15,750 या 730 के लेवल पे आता है, अगेन इट विल बी गुड जोन टू एक्यूमुलेट। अगर यही लेवल पे खुलता है 25-30 पॉइंट में, उस टाइम पे मैं अग्रेसिवली नहीं लूंगा जब तक 860 870 नहीं ब्रेक करता। So again, it's a sideways, but trend is up. Bias is definitely bullish. Similarly, Bank Nifty definitely not in a trading zone right now. अगर again 34,500 या 700 zone पे आता है, that will be a good level to accumulate. मैं कल भी वही बोला था कि 34,500 is a good zone. उस टाइप पे आया, then again it bounced back. So buy and dips market है, but अगर कोई gap up वगैरह खुलता है by accidentally, that's not a zone to kind of accumulate. Stock specific में sir like Bajaj Finance, Reliance, IT sector can have a good traction. So it will be more about stock specific action rather than any index right now. Stock specific में I'm going for Godrej CP 930 का call at around 18 rupees. Stop loss of around 14 to 15 rupees, target of 30. मुझे लगता है कि Godrej CP अगर थोड़ा भी market support करेगा, it has much higher levels to go. IV is high of the week, long built up हुआ है। एंड अगर डेरिवेटिव्स डेटा में देखूंगा तो 910, 940, 900 लेवल पे जो कॉल राइटर्स है, दे हैव गॉन फॉर अनवाइंडिंग। तो थोड़ा पुट राइटिंग भी बढ़ा है एट 910 लेवल पे। तो मुझे समझ लगता है कि स्ट्रक्चर इज गुड एंड इट हैज क्रॉस्ड लास्ट 3 दिन का हाई भी क्रॉस कर रहा है ऑन अ वीक मार्केट। सो गोदरेज सीपी में वी कैन गो लॉन्ग। तो मोमेंटम आपको बढ़िया तरीके से चेस करते हुए दिख रहे हैं असित जी। आपके सामने प्रस्तुत है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का एक लंबी अवधि का चार्ट। कुछ समय तक ये बहुत ही लो बीटा काउंटर था, लेकिन जब से मैनेजमेंट में तब्दीली हुई है, लगभग 2 हफ्ते से यहाँ पर एक नया जोश और नया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। असित जी की राय है कि आप इस मोमेंटम को राइड करें। कल एफएमसीजी स्पेस में ये टॉप गेनर था, लगभग 2.4% बढ़ा और ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा देखा। इस मोमेंटम को आप चेस कीजिए। 930 की कॉल खरीदिए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। तपड़िया साहब, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। बताइए कहाँ ध्यान, कहाँ रुझान, कहाँ खरीदारी आज के सत्र के लिए? जी नमस्कार। देखिए, बाजार में कल जो गैप डाउन के बाद रिकवरी हुई है वो एक रिमार्केबल है और निफ्टी वापस अपने आप को 15,800 के लेवल पे होल्ड करने में कामयाब हुआ ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो बाजार का सेटअप पॉजिटिव है। बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बरकरार रखनी चाहिए। 15,700 एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। जब तक इस लेवल के आसपास कोई डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में 16,000 तक के लक्ष्य यहाँ पे बनने चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो कुछ काउंटर्स पे रेडार है, जैसा कि गोदरेज सीपी, कोल इंडिया, टोरेंट पावर, टोरेंट फार्मा या फिर टाटा स्टील और टाटा मोटर्स। और यहाँ पे मैं पिक ऑफ द डे के हिसाब से टोरेंट फार्मा में फोकस करना चाहूंगा। देखिए, कल स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम दिया और जिस हिसाब से प्राइस सेटअप टोरेंट फार्मा का बन रहा है,
इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ से 4-5% की रैली बननी चाहिए। स्टॉक अपने जो कंसोलिडेशन है उसको कंप्लीट करके वॉल्यूम के साथ सर्ज दिखाया था, तो इसलिए खरीदारी की सलाह रहेगी 2900 2900 के स्टॉप लॉस से खरीदें। 3130 तक के अपसाइड के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। जी हाँ, टोरेंट फार्मा कल का फार्मा स्पेस का टॉप वो एक और जब आप हमारे साथ सुबह सुबह कल थे तो याद रखिएगा ये स्टॉक आपने लिया होगा। शैल जी ने पकड़ा था सुबह सुबह, उसके बाद हमने डिस्कशन किया था इस पर, और टोरेंट फार्मा पे 3130 का टारगेट, 2900 का स्टॉप लॉस होगा। अब चलते हैं प्रकाश गाबा सर के पास। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, आपका टॉप कन्विशन ट्रेड। गुड मॉर्निंग वीरेन। जो स्टॉक मैंने चुना है आज वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का जो जब चार्ट देखता हूं मैं